हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है और जैसा कि आपको पता है इनका नाम कुमुदनी है। आज हम लोग कुछ विशेष चीज़ों पे बात करेंगे, पर उसके पहले हम लोग कहना चाहेंगे कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी वाली बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हम लोगों की नई नई जानकारियाँ रोज़ मिलती रहे। आज हम लोग बात करेंगे धान की खेती के बारे में। तो धान की खेती में सबसे पहले हमें करना चाहिए कि जब धान की खेती हम करना शुरू करते हैं तो जो शैवाल होता है तालाबों में होता है, जो शैवाल होता है वो 10 से 12 किलो या 15 किलो हमें प्रति एकड़ में डाल देना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें मिट्टी में मिला देना चाहिए। जुताई कर देंगे तो वो मिट्टी में मिल जाएगा और उसके बाद ये जो जिस भी खेत में हमें धान करना है उसमें कर देंगे। पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, धान की नर्सरी तैयार करते हैं। अब नर्सरी तैयार करने के लिए बहुत सारे किसान भाई जानते हैं कि उसको भिगा के कपड़े में लपेट के उसे अंकुरित करते हैं। पर नर्सरी हमें ऐसी जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे कीटाणु, मतलब जैसे पहले कोई फसल रही होगी तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रोग लगा था, इस फसल में कितना नहीं लगा है, तो हमें ये पता रहता है। तो हमें उस जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा रोग वगैरह कम लगे। पर नर्सरी करने से पहले अगर हम उसके 10 से 12 दिन पहले उस जगह को जुताई करके और उसको पॉलीथीन से ढक देंगे उस जमीन को, क्योंकि नर्सरी तो हमें थोड़ी जगह में करनी होती है। तो उसको पानी भर के पहले जुताई कर लेंगे और उसमें पानी भर के उसको ढक देंगे पॉलीथीन से, तो उसमें हवा नहीं जाती और जो धूप होती है वो तेज लगती है। जो हमारे कीटाणु होते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो नर्सरी होती है वो बहुत हेल्दी होती है, मतलब अच्छी होती है। जो हमारी नर्सरी अच्छी है, कहते हैं ना कि अगर हमने बचपन में अच्छा खाया पिया तो बड़े होके हम बहुत सोचेंगे कि नहीं बचपन की खिलाई बुढ़ापे तक काम आती है। उसी तरह हमारा फसल भी होता है। वो अभी तो हम धान की फसल के बारे में बता रहे हैं, पर हर नर्सरी में या बचपन में जब हम पेड़ को या नर्सरी को हम बहुत अच्छा बनाएंगे तो हमारी जो फसल होगी तो उसका काफी फर्क पड़ता है हमारी फसल में। और इस समय हम लोग खड़े हैं धान की उस फसल में जो बाली निकल रही है, मतलब धान निकलने लगा है। ये देखिए, हम लोग आपको पास से भी दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ना, अभी ये धान निकल रहा है और दिखाते हैं और हम लोग पहले आपको दिखाते हैं। देखिए सभी लोग, देखिए कितना कितना सुंदर लग रहा है ना। लेकिन इसके साथ सुंदर होने के साथ साथ इसमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो कुमुद क्या बताएंगे आप इसके बारे में? रोग लगता है इस स्टेज पे, मतलब इस समय जो फसल में बाली निकलने की अवस्था में एक रोग लगता है, उसे गंधी बग कहते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है, मतलब देखते होंगे भूरे कलर की लंबी सी टांग होती है और वो बदबू करती है। मतलब उसको कहीं पे भी बैठ जाए, ऐसा नहीं है कि वो धान में ही बैठे। अगर कभी कभी हम लोग खेत में आते हैं और देखते हैं हमारे ऊपर भी बैठ जाती है तो उसमें अजीब सी स्मेल आती है, बदबू आती है। तो उसको हम लोग कहते हैं ना धान की मक्खी, धान की गांव में लोग बोलते हैं माखी लग गई है। हाँ। और लेकिन वैसे हम लोग इसको कहते हैं गंधी बग। हाँ। गंधी बग लगने से हमारे खेत में कई प्रकार की समस्या आती है। समझ लीजिए हमने अगर उस समय अगर खेत को नहीं ध्यान दिया तो हमारे खेत का 30% पूरा उपज हमारा खराब हो जाएगा। इसीलिए हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि जिस समय धान में, देखिए जिस समय ये धान ऐसे है ना, इसी समय की हम लोग बात करें, जब बालियां शुरू हो जाए निकलना, जब बालियां निकलने लगे तो उसको क्या करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए अपने खेती की और हमें समय समय पे उसका निगरानी करनी चाहिए, कहीं हमारे खेत में गंधी बग तो नहीं लग गया है। और जैसा आपको भी कुमुद ने बताया ही, गंधी बग का पहचान, उनकी लंबी टांगे होती हैं, भूरे कलर के होते हैं। तो हाँ बताइए। और ये जो लगता है, ये जो हम अगर एक तो ये स्टेज है हमारा बाली निकलने का, दूसरा अगर हम महीने से देखेंगे तो सितंबर से नवंबर के बीच में लगता है। सितंबर से नवंबर के बीच में लगता है और इसके बच्चे, युवा साथी, मतलब कि छोटे से लेके बड़े तक के जितने भी होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी होते हैं, युवा भी होते हैं और जो काफी पुराने कीड़े हो जाते हैं वो सब एक साथ अटैक करते हैं। जैसे टिड्डियां एक साथ अटैक करती हैं ना, वैसे ही गंधी बग भी एक साथ ही अटैक करते हैं। उस टाइम पे ये होता है कि जब हमारे धान की बालियां निकलने लगती है और उसमें हरी हरी बालियां दिखना शुरू हो जाती, जैसा कुमुद आपको बार बार दिखा ही रही हैं। तो इसी तरीके से जब बाली आएगी तो एकदम मुलायम होती हैं,
तो उस समय जो उनके बच्चे होते हैं, गंधी बग के बच्चे होते हैं, वो उन बालियों में, इन जैसे ये देखिए बाली दिखा रही है ना और कुमुद, इसमें धब्बे भी पड़ जाते हैं। तो पास पास भूरे वो कलर बैठ के। जाएंगे और बैठने के बाद क्या होगा, उसमें उसको खाना शुरू कर देंगे। जब वो खाना शुरू कर देंगे तो उनका एक दुष्प्रभाव पड़ता है, वो दिखता है हम लोगों को, किसानों को, आप सबको भी दिखेगा, वो भूरे कलर के धब्बे पड़ जाएंगे उसमें, जिससे क्या होगा, हमारी उपज कम होगी, जो पैदावार होती है अगर हमारा जितना कुंटल होना चाहिए था उससे कहीं कम होता है। अब जैसा खेत है, जितने बीघे में आप लगाए हैं, जितने एकड़ में लगाए, उस हिसाब से अगर आप में रोग नहीं लगता है, जितनी उपज होती है उसकी अपेक्षा ये जो हमारा गंधी बग होता है लगने पे उसकी उपज कम होती है। जैसे उदाहरण दे देंगे आपको जिससे और अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए किसी कच्चे बीघे की बात करें तो कच्चे बीघे में अगर आपके खेत में 4 कुंटल, आपके 2.5 कुंटल ही निकलेगा अगर आपके खेत में गंधी बग लग गया है तो ठीक है। धान और फिर इसमें हमें ये देखना है भाई कि आप सब बहुत ध्यान दीजिए इसमें कि कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो खेती को नुकसान हो सकता है, और इस पे आप सब लोग जरूर से जरूर। और सिर्फ अपने ही खेत का नहीं, जैसे कि हमारा खेत दूर है, हमारे बगल में खेत है, तो अगर हम अपना खेत देखने जा रहे हैं, बगल के खेत में लगा और वो बाहर रह रहे हैं या काफी दिनों बाद आ रहे हैं, तो उनको भी हम इस बारे में बता दें कि आपकी खेत में ये रोग लग रहा है, क्योंकि अगर बगल में लगेगा तो हमारे खेत में तो लगना ही लगना है। तो हमें अपने खेत का देखते हुए बगल वाले को भी प्रेरित करते रहना है कि वो सारी चीजें देखती रहें। और बाकी धान से संबंधित और जानकारी हम अपना अगले वीडियो में देते रहेंगे। बाकी ज्योति आप देख। ओके ठीक है, अब हम लोग अब आपसे विदा लेना चाहेंगे, और प्लीज हम लोग का सपोर्ट करिए। धन्यवाद, बाय।